बड़ी जानकारी मिल रही है। खबर इस वक्त ये आ रही है कि भारत के जवाब से पाक में अफरा तफरी मच गई है और ये अफरा तफरी का सिलसिला ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुआ, जो अब आगे और ज्यादा भयानक होगा। पाक के पंजाब में बॉर्डर के इलाके को खाली कराया गया है। शक्करगढ़ में सीमावर्ती इलाकों को खाली कराने की जानकारी मिल रही है और भारत के जवाब से पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई है। कैप्टन श्याम कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन श्याम कुमार, इस वक्त पाकिस्तान का वही हश्र है जो उसने सोचा भी नहीं होगा और भारत इसी बात से उसको आगाह करता रहा, लेकिन वो था कि बाज नहीं आया। अफरा तफरी का माहौल तो लगातार चल रहा है और यही मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जब हमने एक पनिशिंग प्यूनिटिव मेजर लिया, उसके बाद जो उनका रिस्पांस है वो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पे बिल्कुल वो या बौखलाए हैं, खौफ में हैं और उनकी जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल एंड जो मिलिट्री, वो काफ़ी कंफ्यूज्ड है और इसलिए उन्होंने सुबह का जो कल माहौल था वो कुछ और था, 11-12 बजे तक का कुछ और माहौल था। आफ्टरनून होते होते उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, उन्होंने कुछ शांति की बात की और उन्होंने इंटरनेशनल प्रेशर भी लगाने की कोशिश की, पर शाम को आके उन्होंने कार्रवाई कर दी और उन्होंने हमारे इलाके में आके मिसाइल, ये जो ड्रोन्स हैं और प्रोजेक्टाइल्स के साथ उन्होंने हमला किया। छिटपुट हमला था जिसको हमने उचित कार्रवाई से नष्ट किया और उसके बाद उन्होंने हमारी कार्रवाई देखी है। अब आज फिर उन्होंने शाम को ये दोहराया, लेकिन आज फिर दिन में उन्होंने कहा कि हम आपके एनएसए से बात करना चाहते हैं। तो ये जो विरोधाभास जो उनके अंदर है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि वो एक्चुअली लड़ाई करना नहीं चाहते, वो भी समझते हैं और कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस जा रहा है, कहीं ना कहीं फ्लैंक्स खोले जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भी गुबार है, उनके सेना में गुबार है, देखिए उनके टूट है। तो ये सब इंडिकेट करता है कि डिप्लोमेटिक मैन्यूवर्स भी चल रहा है और प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्सेज भारत तो बड़े संयम से दे रहा है और भारत पूरे विश्व को साथ लेके, जैसा जयशंकर जी कर रहे हैं, एक नया वॉर रूम साथ चल रहा है जो सबसे बात कर रहा है, इटली हो या अमेरिका हो, चीन हो या फ्रांस हो, और ये सऊदी अरेबिया की बात भी हम कर रहे हैं। तो पूरे बैक चैनल से एक पूरा ऑपरेशन चल रहा है जहां इसको रिस्ट्रेन करने की कोशिश की रही है। कोई नहीं चाहता कि रीजनल स्टेबिलिटी में पाकिस्तान और भारत युद्ध में भीषण रूप से घिर जाए और जान माल का खतरा हो और एटॉमिक सिचुएशंस बने। तो ये लड़ाई रोकने की ज्यादा तैयारी चल रही है। ये जो फ्लैंक्स है ये डाइवर्जनरी है और संयम के साथ शायद रुके, जैसा मैं मानता हूं, क्योंकि भारत प्रोपोर्शनेट स्टैंड ले रहा है और बार बार ये कह रहा है वहां इमरजेंसी लगी है, वहां अफरा तफरी है, यहां ऐसा कुछ नहीं है। और बार बार भारत ने पाकिस्तान को आगाह किया है कि आप हमारे अगर मिलिट्री ठिकानों पर अटैक करेंगे तो हम उसका माकूल जवाब देंगे, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आए। देखिए, आज शाम को पठानकोट एयरबेस पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। सुमित, अगर आप भी यहां पे आ सकते हैं, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने एक्टिवेट किया। ये देखिए यहां पे जो आप फ्लैश देख रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया। कुछ नुकसान पाकिस्तान नहीं कर पाया सुमित, पर देखिए बार बार भारत ने चेतावनी दी, वार्निंग दी, पाकिस्तान ने फिर भी यह हिमाकत की। देखिए बिल्कुल, और ऐसा नहीं पठानकोट पे इससे पहले अटैक करने की कोशिश नहीं की गई। हमेशा पठानकोट एक सेंसिटिव एरिया रहा है और अभी अगर आप तस्वीरें में देख रहे हो, आप देखेंगे कि एयर डिफेंस सिस्टम्स कैसे लगातार उन ड्रोन्स को, उन मिसाइलों को टारगेट कर रहा है। और पद्मजा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की इन हरकतों से भारत पहले से वाकिफ था। एयर डिफेंस सिस्टम्स लगातार एक्टिवेट किए गए थे और इंपॉर्टेंट ये है कि पठानकोट के अलावा पंजाब के कई रीजन्स के अंदर इस तरीके के अटैक्स को इनिशिएट किया गया पाकिस्तान की तरफ से। ना सिर्फ आपके एलओसी के इलाकों में बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स को भी एक्टिवेट करने की कोशिश की। हमने जैसलमेर में भी देखा, हमने पठानकोट में भी देखा और हमने जम्मू कश्मीर के कई रीजन्स में देखा, अखनूर के अंदर की इस तरीके के अटैक्स कल हमने अमृतसर में देखा। वहां पर कई लोग कहते हैं कि हरमंदिर साहिब को भी एक तरीके से निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। ये मैं एक चीज और दिखाना चाहती हूँ और सुमित आपसे चाहती हूँ कि आप इस पर डिटेल दीजिए। देखिए 1 2 3, इसके बाद देखिए 4 इधर से आता और इसके बाद मैंने अभी काउंट किया, कुल मिलाकर 8 बार ये अटैक हुआ और किस तरह से पठानकोट में जो हमारा बेस है उसको टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उनके इरादों को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम थे किस तरह से एक्टिवेट थे सुमित? देखिए, सबसे पहले स्ट्रैटेजीज अगर आप समझे, खासतौर पर ऐसे अटैक्स क्यों इनिशिएट किए जाते हैं, आप पहले अपने उन दुश्मन के रेडार्स को, यानी अब अगर आप पाकिस्तान ने ड्रोन्स भेजे होंगे तो उसने कोशिश की होगी रेडार्स को, रेड डिफेंस सिस्टम्स को लोकेट करने की, उनको इंगेज करने की, और उसके बाद आप मल्टीपल अटैक्स करते हैं मिसाइल के साथ और फिर थर्ड वेव ऑफ अटैक
लगाता है दोबारा से ड्रोन का, ताकि कम से कम जो रेडार सिस्टम्स है वो कंफ्यूज हो जाए इन मल्टीपल अटैक्स को। और आप देखेंगे कि हमेशा रेडार लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के तौर पर आता है और जो मिसाइल्स आती हैं वो हमेशा हाई स्पीड की आती है, यानी रेडार पहले लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को अगर कैप्चर कर रहा है तो उसके अंदर वो आप तुरंत एक बार अटैक करें। और ये हमने स्ट्रैटेजीज इजराइल में अटैक के अंदर भी देखी थी। इसी वजह से पाकिस्तान को एसोसिएट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आईएसआई ने सारे पैटर्न्स ये हमास के ही फॉलो किए हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त एक और आ रही है, बता दें अपने दर्शकों को कि लगातार सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी और पूरी तरीके से उसको नाकाम कर दिया गया है। बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की है। लगातार सीज फायर वायलेशन, हैवी आर्टिलरी फायरिंग की जा रही है और उसकी आड़ में इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश, रात 11 बजे ये घुसपैठ की कोशिश की गई थी और उसको पूरी तरीके से नाकाम यानी कि देखिए, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, देखिए हम कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहते हैं। ये एक और तस्वीरें आ रही हैं, हमें एक बार फिर से बताई जाए कि ये कहाँ की तस्वीरें हैं जो हम अपने बिग वॉल पर दिखाने वाले हैं। जम्मू की तस्वीरें हैं। एयर वाइस मार्शल सर, अगर आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। जम्मू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कैसे हमने एक बार फिर से नाकाम किया है पाकिस्तान की हर उस हरकत को जिसके लिए भारत बड़े स्तर पर पहले से ही तैयारी कर रहा था। सर प्लीज एक्सप्लेन इट और बताइए कि किस तरह से जम्मू में एयर सायरन तो बजाए गए जब इस तरह के अटैक्स हुए, इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में क्या होता है? तो देखो, वॉर इज ए वेरी सीरियस बिजनेस, ठीक है। ये कोई T20 मैच नहीं है, अटैक होंगे, अटैक करने को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। ये दिखाई जैसे उन्होंने फायर किया है जम्मू में, आप जो दिखा रहे हैं एक साथ बंच में खूब सारे ड्रोन और कुछ मिसाइलें भी फायर की गई थी और सबको न्यूट्रलाइज किया गया। ये रेड जो दिखाई पड़ रहे हैं कम दिखाई पड़ रहे हैं, एक बंच में आए थे और सबको न्यूट्रलाइज किया। एंड ये दिखाया गया कि भाई हमारी उनकी एफिशिएंसी 0% है, जबकि हमने एक दिन पहले 24 मिसाइल्स फायर की थी और 24 भी एक टारगेट पर, फिक्स टारगेट पर हिट किया था। हमारा S-400 जो फर्क है दुनिया के सामने साफ है। सबसे ज्यादा फर्क है मैन बिहाइंड द मशीन। हमारे पायलट्स और पायलट्स में ज्यादा फर्क है। मशीन का है, मशीन एक एडवांटेज है, बट मैन बिहाइंड द मशीन इज द मेन फर्क। क्योंकि हमें पास कॉज है, रीजंस है, हम ट्रेंड है, हम किस कॉज के लिए, हम बिजनेस, जज्बे का फर्क है। हाँ, जज्बे का फर्क। हम बिजनेस नहीं करते, हम पैसा ट्रांसफर नहीं करते जैसे कि पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स करते हैं। इनको एलिमिनेट, आई एम सरप्राइज व्हाई इज नॉट गेटिंग एलिमिनेटेड बाय हिज ओन आर्मी जवान। बड़ी चीज ये है क्योंकि जितने खबरें तो आई थी लेकिन ऑथेंटिक अभी नहीं आई है, इसलिए हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। और जितने विशेषज्ञ वो ये बता रहे हैं कि ये जो हमास वाला जो पैटर्न है जिसकी जिक्र सुमित ने भी किया था, एक क्लस्टर रॉकेट से अटैक करने की कोशिश की गई कि जिसको कहते हैं ब्लिट्जक्रीग करने की कोशिश की गई। कुछ दिन पहले ही आईएसआई और हमास की पीओजेके में मीटिंग भी हुई थी। क्या अब ये हालत हो गई है पाकिस्तान की, आईएसआई की, कि अब वो हमास के कदमों पे चल रहे हैं? नहीं पद्मा, देखिए जब से ये यूक्रेन वॉर और ये हमास की वॉर हुई है, इसमें कई सारी चीज़ें नई आई हैं और ट्रायल किया गया, सक्सेसफुल हुए हैं। इन सब चीज़ों से पिकअप करके पाकिस्तान में एक प्रोफेशनल आर्मी थी लेकिन उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, मोरल डाउन है, सब कुछ डाउन है, इसलिए परेशान है। और उनके पास जनरल हैं अब उनके, हाँ, उनके पास टैक्टिक्स थी लेकिन उनकी टैक्टिक्स को काउंटर करने के लिए हम ज़्यादा तैयार है, इसलिए इनको असर पड़ा। फिलहाल ये वॉर है, वॉर चलेगा, सीरियस बिजनेस, बट समय चाहिए, हमें भी ध्यान से रखना पड़ेगा, ऐसे स्पीड से चलना पड़ेगा कि हमारा एट्रिशन न हो। जो एफिशिएंसी हमने 6th की नाइट को अचीव की, 100% एफिशिएंसी विदाउट लॉस, उस तरीके से चलना पड़ेगा। अब पागलों की तरह बढ़ के हम अपने नुकसान नहीं करना चाहिए। हमारे जवान अफसर लड़ रहे हैं और ढंग से लड़ेंगे, जीत होगी। मैं इतना आश्वासन दिलाना चाहूंगा जनता को कि भारत की जनता एक सर, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोला, आपने कहा कि 100% एफिशिएंसी हमने देखी 6 और 7 की रात को जब ये अटैक हुआ ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक किया जाता है वो 100% डिफीट वाला है। ये अपने आप में एक बड़ा फर्क है। हाँ, दिस एक रीजन भी है इसका। 65 तक इनके पास अमेरिकन इक्विपमेंट्स थे, दे वर वेरी एफिशिएंट। उसके बाद से जब से इनके पास चाइनीज इक्विपमेंट आए हैं, जो चाइनीज इक्विपमेंट्स हैं वो रिवर्स इंजीनियरिंग द्वारा ट्राई किए गए हैं। इनके कस्टमर कौन रहा है? म्यांमार, पाकिस्तान और एक अजरबैजान, और किसी ने खरीदा नहीं, कभी ट्रायल नहीं हुए, तो इनके फेल होने ही थे और फेल और होंगे, क्रूशियल मोमेंट में फेल होंगे। चाइना के बारे में कहा जाता है चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, मुझे लगता है वही हाल इस वक्त नजर आ रहा है। बिल्कुल सर, बैठिए। मनीष, आपसे एक बहुत जरूरी सवाल इस वक्त पूछना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान को भारत पाउंड कर रहा है, कितनी देर तक वो होल्ड आउट कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान किसी तरीके, और देखिए ये जो सारे अभी पाकिस्तान की कोशिश थी जो पूरी तरीके से नाकाम हो गई, भारत के अंदर उन्होंने कोवर्ट तरीके से ड्रोन स्ट्राइक करने की कोशिश की, पूरी तरीके से नाकामी उनके हाथ लगी। लेकिन जो काउंटर एक्शन है, यही तस्वीरें हम जो डिस्क्राइब कर रहे हैं,
एक ब्रेकिंग और इस वक्त बड़ी आ रही है।